गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहले आज का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। आज ही 1975 में भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। और दोस्तों आज ही 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। पहली खबर देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को एक बयान दिया, जज राष्ट्रपति को सलाह न दे। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। सिब्बल ने कहा, भारत में राष्ट्रपति नामात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूं, दुखी भी हूं। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा, लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था, तब केवल एक जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा को सांसदी गंवानी पड़ी थी। तब धनखड़ जी को यह मंजूर था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे देखिए, भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा है कि वो भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। भारत ने शुक्रवार को इस बयान का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का ये बयान धूर्तता और कपट से भरा है। वो अपने यहां अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहता है। आगे देखिए, अमेरिका जल्द ही खुद को रूस यूक्रेन पीस डील से बाहर कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो अमेरिका शांति के प्रयास छोड़ देगा। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए लगभग 90 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान अमेरिका और रूस के बीच कई बार यूक्रेन जंग के समाधान पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन को शांति कायम करने में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। आगे देखिए, जाट फिल्म से शुक्रवार को चच का विवादित सीन हटा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के जलंधर में फ के बाद ये फैसला लिया गया है। एक दिन पहले ईसाई समुदाय के अल्टीमेटम के बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और रणदीप हुड्डा समेत 5 लोगों पर फ दर्ज की गई थी। ईसाई समुदाय का आरोप था कि जाट फिल्म में चच वाले सीन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ईसाई समाज ने जलंधर में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने फिल्म पर बैन लगाने की मांग उठाई थी। प्रदर्शन के बाद जलंधर के सदर थाने में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद, निर्माता नवीन मालिनेनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जाट फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आगे देखिए, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्काजाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। उधर सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो। यह मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। पीड़ित ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो जे ब्लॉक न्यू सीलमपुर का रहने वाला था। सीलमपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है। हमलावर की तलाश में कई टीमें लगी है। पुलिस ने कहा, फिलहाल वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। आगे देखिए, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस का डिजिटल रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेदांता अस्पताल में आईसीयू मशीन का टेक्नीशियन है। वो पिछले 5 महीने से मेदांता में नौकरी कर रहा था। एयर होस्टेस की शिकायत पर केस दर्ज होने के बावजूद वो बेखौफ होकर गुरुग्राम में ही घूम रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी टेक्नीशियन दीपक 25 मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बधौली गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की 800 फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मिलाकर 60 लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी का पता चला।
आगे देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की गुरुवार रात को दिल्ली के शांगरी-ला होटल में सगाई हुई। मंच पर केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ डांस किया। सगाई के प्रोग्राम के कुछ वीडियो सामने आए, जिसमें केजरीवाल पुष्पा 2 मूवी के अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामी गाने पर पत्नी सुनीता के साथ सेम डांस स्टेप करते दिखे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ नची जो साड़े नाल गाने पर भांगड़ा किया। आगे देखिए, चंडीगढ़ बुड़ैल जेल से पंजाब की मोहाली जिला अदालत में पेशी के लिए लाया गया हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। घटना उस समय हुई जब चंडीगढ़ पुलिस आरोपी को पेशी के बाद वापस जेल ले जाने के लिए सरकारी पुलिस बस का इंतजार कर रही थी। चंडीगढ़ पुलिस के जवानों ने करीब 2 से 3 किलोमीटर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया। इस दौरान उसने मदद के लिए मोहाली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया, लेकिन नंबर पर संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद मोहाली पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस के हवलदार दलजीत सिंह की शिकायत पर सोहानो थाने में धारा 262 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। आगे देखिए, नशे के खिलाफ जंग के साथ साथ पंजाब सरकार अब राज्य में 15,000 तालाबों की सफाई का मिशन शुरू करेगी। ये प्रोजेक्ट 4,573 करोड़ रुपए के ग्रामीण पुनर्जागरण पैकेज के तहत होगा। सीएम भगवंत मान ने इसे मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि थापर और सीचेवाल मॉडल के जरिए गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध आज फतेहगढ़ साहिब का दौरा करेंगे। वहीं सरकार ने साफ किया है कि काम पहल के आधार पर होगा। आगे देखिए, चंडीगढ़ में जेल में बंद महिला विचाराधीन कैदी दोहरी परेशानी का सामना कर रही है। न सिर्फ उन्हें सजा सुनाई जाने से पहले ही सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, बल्कि जेल के अंदर भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क विभाग की स्कॉलर डॉक्टर अशिमा की रिसर्च रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे महिला कैदियों की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। आगे देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुरुवार 17 अप्रैल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कई कांग्रेस विधायकों को भी पुलिस उठा ले गई। ये सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ऐड की कार्रवाई को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस इन्हें वैन से सेक्टर 3 के थाने ले गई। हालांकि थाने में करीब 2 घंटे के बैठाने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इनके साथ कांग्रेस की कई महिला नेता और कार्यकर्ता भी थे। आगे देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव किया। रामदेव ने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि हमदर्द जैसी कंपनियां को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित है और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। यहाँ बात सनातनियों की है। उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, ये शरबत जिहाद है तो है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे। यहाँ उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा, मैंने शिविर में रह रहे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी और भावनाओं को समझा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे क्या चाहते हैं। राज्यपाल शनिवार को मुर्शिदाबाद जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। इससे पहले गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा, मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। उधर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। वीएचपी कार्यकर्ता शनिवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश भर के हर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करे। आगे देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने लिखा, भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। इस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। आगे देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य कभी भी दिल्ली के प्रशासन के आगे नहीं झुकेगा। अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वे सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं, तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के प्रशासन के अधीन नहीं रहेगा। स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह से नीट परीक्षा और राज्य में हिंदी लागू करने पर सवाल किया। स्टालिन तिरुवल्लुर में राज्य सरकार की कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों (एससी) आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। राज्य में कुल 59 एससी जातियों को 15% आरक्षण मिलता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए एससी जातियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें चंदाला, पाकी, रिल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को 1% आरक्षण के साथ ग्रुप आई, चमार, मादिग, सिंधोला, मातंगी जैसी जातियों को 6.5% आरक्षण के साथ ग्रुप 2 में और माला, आदि आंध्र, पंचमा जैसी जातियों को 7.5% आरक्षण के साथ ग्रुप 3 में रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर्ड आईएएस राजीव रंजन मिश्रा को एससी कोटे में कोटा देने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया। आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर रिपोर्ट दी थी, जिसे केंद्र को भेजा गया था। आगे देखिए, प्रवर्तन निदेशालय (एड) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है, जिसमें क्विड प्रो क्वो, कुछ पाने के बदले कुछ देना, निवेश होने के आरोप है। एड की हैदराबाद टीम ने जगन की 3 कंपनियों कामेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में निवेश को जब्त किया है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (डीसीबीएल) की करीब 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की गई है। डीसीबीएल के मुताबिक ये जमीन 793.3 करोड़ रुपए की है। यह मामला 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि डीसीबीएल ने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड, जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनी में 95 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसके बदले में जगन ने अपने पिता, तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का इस्तेमाल कर डीसीबीएल को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर की खनन लीज दिलाई थी। आगे देखिए, श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न है। ये कालातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक है। ये दार्शनिक आधार हैं जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीके को बेहतर बनाया है। 18 अप्रैल यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन इसे शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल करना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने यौन शोषण के गंभीर आरोपों के चलते अपने एक सीनियर प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया है। ये घटना कुछ महीनों पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान घटी थी, जिसमें जापानी दूतावास की महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला ने जापान लौटने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी, जो भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालय पहुंची थी। जेएनयू की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (आईसीसी) ने जांच के बाद आरोपों को सही पाया और फिर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर की सेवाएं सभी लाभों सहित समाप्त करने की सिफारिश की। प्रोफेसर पर यह पहला मामला नहीं था।
विश्वविद्यालय ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर पर पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थीं। हालांकि आरोपी प्रोफेसर को अपील का अधिकार है। उसके नाम और डिपार्टमेंट की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आगे देखिए, चुनाव प्रचार के लिए कंटेंट तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने और बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। इसकी झलक बिहार विधानसभा चुनाव में दिख सकती है। सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए जनरेटिव AI संबंधी कंटेंट के बारे में बताना होगा। प्रचार में AI के इस्तेमाल के नियम और तरीके साफ किए जाएंगे। फेक और डीपफेक प्रचार वीडियो और ऑडियो के बारे में भी दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि AI कंटेंट का इस्तेमाल करके मतदाताओं को भ्रमित या उनकी पसंद को गलत तरीके से प्रभावित न किया जा सके। साथ ही ये करने की कोशिश की जाएगी कि मतदाताओं की निजता या चुनाव की निष्पक्षता पर आंच न आए। आगे देखिए, जबलपुर में जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक कारोबारी को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मृतक का नाम यतीश सिंघई, उम्र 51 वर्ष है, जो पेशे से कारोबारी थे। यतीश रोजाना करीब 1 से 1.5 घंटे तक जिम में एक्सरसाइज करते थे। शुक्रवार सुबह वे अचानक नीचे गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के 25,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को नौकरी से निकालने के करीब 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेदाग कैंडिडेट्स को 31 दिसंबर तक नौकरी पर बने रहने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समय राज्य सरकार को नया रिक्रूटमेंट पूरा करने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार की दलील की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला गुरुवार को सुनाया। दरअसल कोर्ट ने इन टीचर्स के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को पूरी तरह से गलत बताते हुए इन सभी को बर्खास्त करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद बेदाग टीचर्स को कुछ दिन नौकरी पर बने रहने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की थी। आगे देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय (मोर्ट) ने शुक्रवार को 1 मई 2025 से फास्टैग बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और फास्टैग अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से फास्टैग को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। इस पर मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय सरकार एक नए बैरियर लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), कैमरों और फास्टैग को मिलाकर वाहनों का टोल बिना रोके काटा जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम और समय की बचत होगी। आगे देखिए, उत्तराखंड में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के रास्ते को बर्फ से साफ करने और तैयार करने के लिए भारतीय सेना की एक टीम गुरुद्वारा गोविंद घाट पहुंच गई है। ये टीम 19 अप्रैल से सेवा कार्य शुरू करेगी। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले सेना की एक टीम ने इलाके का सर्वेक्षण किया ताकि बर्फ हटाने और रास्ता बनाने का काम सुरक्षित और प्रभावी तरीके से शुरू किया जा सके। आगे देखिए, भोपाल में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार कोलार नहर में गिर गई। हादसे में एयर इंडिया की एयर होस्टेस हर्षिता शर्मा 21 की मौत हो गई। वो अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। कार चला रहे दोस्त जय ने बताया कि सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हर्षिता को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे में 2 दोस्तों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने गाड़ी चला रहे जय के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। आगे देखिए, खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की एक टीम पहले से ही डिब्रूगढ़ जेल में मौजूद है, लेकिन अमृतपाल सिंह की NSA अवधि बढ़ाए जाने या खत्म किए जाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। अमृतपाल सिंह पर लगाए गए NSA की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर DC ऑफिस की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई विशेष टीम डिब्रूगढ़ नहीं भेजी गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा, अमृतपाल सिंह को लाने के लिए यहां से टीम भेज दी जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से अमृतपाल सिंह समेत कुल 10 लोगों पर NSA लगाया गया था, जिसमें से 9 की NSA अवधि खत्म हो चुकी है।
अमृतपाल सिंह की बात करें तो उन्हें 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में उनका NSA 22 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों के बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच संभावित टैरिफ डील को लेकर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि 27 देशों वाले यूरोपीय संघ से ट्रेड डील 100% होगी, लेकिन इसकी उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई डील करना चाहता है और जो डील नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए डील हम करेंगे। इस मुलाकात में मेलोनी ने अपने और ट्रंप के कंजर्वेटिव मूल्यों को हाईलाइट करते हुए कहा कि वे पश्चिम को फिर से महान बनाना चाहती हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि जल्द ही कोई डील फाइनल होगी।